नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिद्धा सेइंग्स यूट्यूब चैनल, जहां हर कहानी आपको जीवन की सच्चाई से मिलवाती है, मन को शांत करती है और सोच को सही दिशा देती है। गौतम बुद्ध और घायल हंस। जब दर्द ने पुकारा और करुणा ने जवाब दिया। एक समय की बात है। कपिल वस्तु के राजमहल के पास एक शांत और सुंदर उद्यान हुआ करता था। उस उद्यान में तरह तरह के पक्षी आया करते थे। वहीं पास में युवा राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, ध्यान और करुणा के भाव में समय बिताया करते थे। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ एक सफेद हंस अचानक जोर से चीखा और नीचे गिर पड़ा। एक तीर उसके पंख में आ लगा था। घायल हंस तड़प रहा था, दर्द से कराह रहा था। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत उस हंस के पास पहुंचे, बड़े प्रेम से उसे उठाया और उसके घाव को साफ कर उसकी रक्षा करने लगे। कुछ ही देर में वहां देवदत्त पहुंचा, जो एक कुशल शिकारी था। उसने कहा, "ये हंस मेरा है। मैंने इसे तीर से घायल किया है। इसे मुझे दे दो।" सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, "जिसने प्राणी को जीवन दिया है, उसका उस पर पहला अधिकार होता है, ना कि उसे घायल करने वाले का।" देवदत्त क्रोधित होकर बोला, "शिकार पर मेरा अधिकार है, ये मेरा नियम है।" दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अंततः ये मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों की बात सुनी। दरबार में सभी मौन थे। तब सिद्धार्थ ने कहा, "महाराज, जीवन उसी का होता है जो उसे बचाना चाहता है, ना कि उसका जो उसे मारना चाहता है।" राजा कुछ क्षण सोच में पड़े और फिर निर्णय सुनाया, "हंस उसी का होगा जो उसकी रक्षा करेगा।" ये सुनकर घायल हंस को सिद्धार्थ को सौंप दिया गया। सिद्धार्थ ने उसकी देखभाल की और कुछ दिनों में हंस पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर उन्होंने उसे आकाश में मुक्त उड़ने दिया। इस घटना ने सभी को एक गहरा संदेश दिया कि करुणा हिंसा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यही करुणा आगे चलकर गौतम बुद्ध के उपदेशों की आधारशिला बनी। आप सुन रहे थे बुद्धा सेइंग्स। ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक और शांति देने वाली कहानियों के लिए बुद्धा सेइंग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।